वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ाऊँगी कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है डाटा एनालिसिस। ये वाला चैप्टर हमारे पास, इसमें डाटा एनालिसिस कैसे होता है, स्टैटिस्टिक्स कैसे होता है, डाटा बेस कैसे बनता है, इसके बारे में है हमारे पास। डाटा एक्चुअली होता क्या है, ये है हमारे पास डाटा माइनिंग, इसकी डाटा के कई कंसेप्ट हैं। और आगे एनालिसिस है, एनालिसिस के बारे में इसमें बताया हुआ है। उसके बाद रोल ऑफ डाटाबेस है, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। डाटा स्टोरेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन कैसे होता है, सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्शन होता है। प्राइमरी डाटा वो होता है जो फर्स्ट टाइम लिया जाता है, सेकेंडरी डाटा वो होता है जो सेकंड टाइम लिया जाता है। फर्स्ट टाइम भी वो उस पर अप्लाई हो चुका हो और सेकंड टाइम हो तो उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। गिव शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। फर्स्ट हमारा डिफाइन डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा साइंस आर द सिमिलर और डिफरेंट, गिव रीज़न। पेज नंबर 126 पे आते हैं। ये हम आगे पेज नंबर 126 में फर्स्ट शॉर्ट है हमारे पास। ये पहले हमने डाटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़ना है, तो हमारे पास डाटा एनालिटिक्स फर्स्ट शॉर्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है, डाटा एनालिटिक्स। उसके बाद डाटा साइंस के बारे में पढ़ेंगे, तो डाटा साइंस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है। पहले यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट शॉर्ट है और फिर सेकंड फर्स्ट शॉर्ट यहाँ से यहाँ तक। ये पार्ट 1 डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा साइंस पार्ट 2। सेकंड शॉर्ट की तरफ चलते हैं। कैन यू रिलेट हाउ डाटा साइंस इज़ हेल्पफुल इन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम। क्या कह रहे हैं कि डाटा साइंस क्या हमें मददगार साबित हो सकता है बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। पेज नंबर 128 पेज नंबर ये है, बिजनेस प्रॉब्लम एंड डाटा साइंस। डाटा साइंस क्या बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सेकंड शॉर्ट हमारे पास यहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेकंड शॉर्ट और यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। सेकंड शॉर्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये फुल है सेकंड शॉर्ट। शॉर्ट लंबे लंबे है लेकिन काफ़ी इसके अंदर मालूमात है। Database is helpful, useful in the field of data science. Define this statement. कि डाटा वगैरह डाटा फाइल जो है, डाटा बेस जो है वो डाटा साइंस की फील्ड में बहुत यूज़फुल है, इसकी वजाहत करें। तो पेज नंबर 130 भी आ जाते हैं। ये है पेज नंबर 130, थर्ड शॉर्ट है यहाँ से। अ डाटा बेस इज़ अ ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर। यहाँ से थर्ड शॉर्ट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। ये फुल, यहाँ पे ये जो फुल है ना, ये यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 मिनट्स, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। डाटा बेस इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर इन मल्टीपल डाटा सेट्स और टेबल्स। दिस टेबल्स कैन बी एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम फॉर द फर्दर मैनिपुलेशन एंड अपडेट to perform actions of the data store in a database. We need a database management system, DBMS, in the interface between the database and the end user, providing a platform to create, modify and retrieve data. There are many different database management system available depending on the type of database being used. यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड शॉर्ट। फोर्थ शॉर्ट की तरफ चलते हैं। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है। कंपेयर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होती है और डीप लर्निंग क्या होती है, इसको कंपेयर करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में ये फोर्थ शॉर्ट का हमारे पास आंसर है, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन में हमने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का आपस में कंपैरिजन करना है। तो मशीन लर्निंग में हमारे पास क्या है, मशीन लर्निंग टीचेस कंप्यूटर इन टू लर्न फ्रॉम डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिक एंड बेसिक टेक्निक्स। और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या है, मशीन लर्निंग कोर्सेज टीच हाउ कंप्यूटर कैन यूज़ डाटा टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन बिजनेस एंड अदर फील्ड्स। फॉर्मल एजुकेशन में यह है कि वो डाटा को यूज़ करके स्टैटिस्टिक्स और बेसिक टेक्निक को जानता है, मशीन लर्निंग करती है। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन ये है कि वो वर्ल्ड के जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, दुनिया की प्रॉब्लम्स, उसको सॉल्व करता है, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को और अदर फील्ड्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। उसके बाद डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का एक पार्ट ही है वो। और एडवांस न्यूरल नेटवर्क, और ये नेटवर्क को क्या करता है, ह्यूमन ब्रेन की किसी नेटवर्क की उसे ज़रूरत होती है और वो उसके स्किल को अंडरस्टैंड करता है मैथ्स के लिए, स्ट्रॉन्ग मैथ्स स्किल्स टू अंडरस्टैंड।
उसके बाद यहाँ पे डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग हमारे पास ऐसे टीचर्स हैं जो फोकस करते हैं एडवांस नेटवर्क्स पे, टेंसर फ्लो पर। ये जो वो होता है ना, ये नेटवर्क जो यूज़ होते हैं, ये हमें समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए होते हैं। टास्क को, जो एडवांस टास्क होते हैं, कोई भी काम, उनको समझने के लिए होता है। इमेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो स्पीचेस होती हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, रिकॉग्नाइजिंग को करने के लिए। तो इनफॉर्मल एजुकेशन आई थिंक सो ज़्यादा बेटर है, लेकिन हमने इन दोनों पे कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे हमारा इन पे कंपैरिजन मैंने कर दिया है। मशीन लर्निंग का आपस में कंपैरिजन किया है और डीप लर्निंग का आपस में कंपैरिजन। ये हमारे पास 4th शॉर्ट है। नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सोर्स ऑफ डाटा? सोर्स ऑफ डाटा क्या है? गिव 3 सोर्स ऑफ डाटा एक्सक्लूडिंग दिस मेंशन इन दिस बुक। वो कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग दिस, सोर्स ऑफ डाटा बताने हैं 3 जो इस बुक में मेंशन है, उसके अलावा कुछ नहीं। पेज नंबर 130 पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ये है हमारे पास 5 यहाँ से लेके यहाँ तक। वेबसाइट, सर्वे, सेंसर, ये हमारे पास 3 डाटा है, ये सोर्स हैं। ये देखिए सोर्सेज ऑफ डाटा, ये 3 सोर्सेज ऑफ डाटा है जो इस बुक में मेंशन है। ओके, उसके बाद 6 की तरफ चलते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाटा बेस एंड डाटा सेट। डाटा बेस और डाटा सेट क्या होता है? पेज नंबर 130। डाटा सेट, ये है हमारे पास डाटा सेट आ जाता है। डाटा सेट यहाँ से यहाँ तक हमने लेना है। डाटा सेट यहाँ से यहाँ तक है और डाटा बेस ये है। हमने इन दोनों के डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये डाटा बेस और डाटा सेट दोनों है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसमें डाटा सेट और डाटा बेस दोनों में कंपैरिजन एंड दोनों की डिफ्रेंशिएट आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 पे है। आर्ग्यू अबाउट द ट्रेंड्स, आउटलियर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़ इन अ डाटा सेट, डिस्क्राइब। पेज नंबर क्या है? 133 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ये समरी स्टैटिस्टिक। इट इज़ इन्फॉर्म अबाउट द डाटा इन अ सैम्पल, इट कैन हेल्प अंडरस्टैंड द वैल्यूज़ बेटर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें ट्रेंड्स के बारे में बताता है, आउटलियर्स के बारे में बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है और वैल्यूज़ के बारे में ये हमें अंडरस्टैंड करता है। ये बताता है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 7 शॉर्ट है, पेज नंबर 133 पे। उसके बाद 8 शॉर्ट पे चलते हैं। वाई आर समरी स्टैटिस्टिक्स नीडिड? हमें समरी स्टैटिस्टिक नीड क्यों होती है? पेज नंबर 133। ये पेज नंबर 133 है। ये समरी स्टैटिस्टिक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 8 शॉर्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 शॉर्ट, पेज नंबर 133 पे। 9th शॉर्ट की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस द बिग डाटा इन योर ओन वर्ड्स, एक्सप्लेन 3 V's ऑफ बिग डाटा विद रेफरेंस टू ईमेल डाटा। पेज नंबर 133 है। पेज नंबर 133 पे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। ये है बिग डाटा। बिग डाटा के बारे में बताना है, तो बिग डाटा यहाँ से लेके यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 9 बिग डाटा, यहाँ से यहाँ तक। 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इलस्ट्रेट द पर्पस ऑफ द डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज को इलस्ट्रेट करें, उसके पर्पस को बताएं कि वो क्या है, उसका पर्पस क्यों काम करता है। पेज नंबर 133 है। पेज नंबर 133 में ये है डाटा स्टोरेज। ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास डाटा स्टोरेज का आ जाता है। डाटा स्टोरेज यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हुए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी वो परेशानी है, कोई भी मसला था, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, और आप गुड बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ लॉन्ग के साथ। मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।